अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं चिकन कॉर्न सूप बनाने लगी हूँ। तो ये चिकन लिया है मैंने हड्डी वाला आधा किलो। ये एक मिर्च का मैंने बारीक काट लिया है। नमक है हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून और ये 2 अदद साबुत मिर्च मैंने ली है। और ये सोया सॉस है जो 4 टेबल स्पून है और सिरका भी 4 टेबल स्पून है। और ये कॉर्नफ्लावर है, ये 3 टेबल स्पून है। और ये 2 अदद अंडे हैं। और ये कॉर्न यानी कि छलिए हैं जिसको भुट्टा भी कहते हैं, ये भी 2 लिए हैं मैंने। ये 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का लिया है। अब इसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी। जब चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं हल्की आंच पे कर रही हूँ तो फिर इसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आती। अक्सर कहते हैं कि जो सूप है उसमें से स्मेल आती है, तो अगर हम हल्का से इसको फ्राई कर लें तो फिर वो स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आएगी। ये अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है थोड़ा सा, तो इसको भी साथ ही फ्राई हमें करना है। ये चिकन जो है फ्राई हो चुका है। तो अब ये देखिए, इसको सिर्फ 1 चम्मच घी से तो ये इसको मैंने फ्राई किया है। अगर आप ऑयल या घी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपने जो घी या ऑयल जो भी यूज़ करना है सिर्फ आपने 1 चम्मच यूज़ करना है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये मैं इसमें 4 गिलास पानी के डाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 किलो पानी मैंने डाल दिया है इसमें। और इसको मैं पकाऊंगी। चिकन जो है वो हमारा बॉयल हो रहा है, तो उतनी देर हम ये जो छली है इसको इस तरीके से दाने इसके काट लेंगे। ये आपने नीचे तक काटने की कोशिश नहीं करनी, ऊपर ऊपर से काटने। ये दोनों छलियों के इसी तरह मैं उतार लूँगी। ये दोनों छलियों के ऊपर से दाने मैंने उतार लिए। अब ये सिलबट्टे के साथ इसको मैं दरमियाना कूटूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं कूटना, मोटा मोटा कूटना है इसको मोटा मोटा हमने रखना है। पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, जैसे कि एक दाने के हम 2 से 3 हिस्से कर दें। चिकन जो है वो बॉयल हो रहा है, तो अब हम इसमें ये 2 अदद जो सब्ज़ मिर्च रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है। और साथ ही ये जो मैंने अभी बनाया छलियों का मिक्सचर तो वो डाल देंगे। क्योंकि हमारी जो छलियाँ थी वो कच्ची थी यानी कि नरम थी, तो इसलिए हमने इसको बॉयल नहीं किया। अगर आपकी जो छली है वो यानी कि सख्त हो दाने तो आप उसको ज़रूर बॉयल कीजिएगा, क्योंकि वो सख्त जो होती है वो जल्दी भी नहीं जलती। तो उसको अलहदा से बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद इस तरीके से आप इसके दाने छुरी से उतार लें। तो अगर कच्ची है जिस तरह की मेरे पास छली थी तो इसकी ज़रूरत नहीं है बॉयल करने की, बस इसको इस तरीके से डाल दें और ये बॉयल हो जाएंगे इस तरीके से। ये 1 टेबल स्पून मैंने पैन में घी का लिया है और ये 2 अदद अंडे जो मैंने फेंट लिए हैं। तो जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये अंडों को डाल दूँगी। ये अंडे जो इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो ये उसकी वजह ये है कि ये जो है जब हम सूप में डायरेक्ट डालते हैं तो वो अच्छी तरह पकते नहीं हैं और स्मेल आती है। तो इस तरह डालने से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। इसको मैं अलग से फ्राई करके सूप में डाल दूँगी। चिकन गल चुका है और सबसे पहले हम ये जो सब्ज़ मिर्च है इसको निकालते हैं। बस इसकी हमें खुशबू चाहिए थी और थोड़ा सा टेस्ट। तो अब हम इसको चिकन को भी निकाल लेते हैं, साथ ही सब्ज़ मिर्च भी आ गई और निकाल के इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे चिकन। ये सोया सॉस है, ये भी 4 टेबल स्पून है। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये होममेड है। ये हाफ टेबल स्पून काली मिर्च है और हाफ टेबल स्पून ही नमक है। बाकी अगर आपने इसको ज़्यादा खाना है तीखा करके यानी कि ज़्यादा साल्टी और ज़्यादा मज़ेदार बनाना है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इसमें जो एक अदद मैंने ब्रीक काट के रखी हुई थी सब्ज़ मिर्च, ये मैंने डाल दी है। आप अगर नहीं पसंद करते तो ना डालें बेशक। अभी मैं इसको पकाऊंगी। और इधर जो अंडे मैंने रखे हुए हैं वो बना के, तो वो मैंने आपको दिखाए थे किस तरीके से फ्राई किए हैं। तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। ये आप अगर डायरेक्ट डालेंगे अंडा तो वो आपका जो सूप है वो स्मेल वाला होगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इस तरीके से सूप के एंड पे आप उसको डाल लें, फ्राई ना करें। अब कॉर्नफ्लोर में लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको मिक्स करके वो भी डालती हूँ अभी। ये कॉर्नफ्लोर है जो 3 टेबल स्पून था, इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। और अब हम हल्का हल्का हिलाते जाएंगे और साथ डालते जाएंगे इसको। इससे ये बहुत थिक सा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो बहुत सख्त हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए था। तो अब हमारा जो सूप है वो रेडी है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। ये चिकन कॉर्न सूप रेडी है और ये इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी और डाली है काट के। और आप अपनी मर्ज़ी से डालें या ना डालें, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।